हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम विजय। वेलकम्स यू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद ये करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होगी। आपकी तैयारी एकदम कंटिन्यू और स्मूथ होगी। तो चलिए, आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3, जो ग्रेविटेशन के पीवाईक्यू को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी टीईटी और पीईटी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए, मैं विजय आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय पर स्वागत करता हूँ और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, ठीक है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि, ठीक है। तो आपको ये रीजन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स में समझना होगा, ठीक, कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। ठीक है, देखिए एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैसेस। आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैसेस ये कितना होता है? ये होता है अंडर रूट 3 RT अपॉन एम। 3 RT अपॉन एम। ई टेम्परेचर है और गैस कांस्टेंट है, एम उस मॉलिक्यूलर गैस का मास है। ठीक है, और उसके बाद एक हम लोग पढ़ते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2 GM बाई क्या होता है? आर। यहाँ पे एम क्या है? उस प्लेनेट का मास है। ठीक है, और आर क्या है? ये आपके पास डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। ये कह सकते हो प्लेनेट की रेडियस है। प्लेनेट की क्या है? रेडियस है। अब थोड़ा बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर कभी भी अगर कभी भी वी आर एम एस की वैल्यू, ठीक है, ये क्या हो जाए? इसके वेलोसिटी से ज्यादा आ जाए, ठीक है, वी आर एम एस की वैल्यू इसके वेलोसिटी से ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो वो गैस उस, ठीक है, प्लेनेट पर नहीं रहेगी। ठीक है, इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर, ठीक है, एटमॉस्फियर विल अपसेंट, अपसेंट। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए जो वी आर एम एस है, ठीक है, उसकी वैल्यू escape वेलोसिटी से कम हो जाए, एटमॉस्फियर में क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। तो एटमॉस्फियर क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। जैसे, जैसे, ठीक, कि हम लोग बात करें, जैसे मान लो अर्थ पर कई गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सारी गैसेस प्रेजेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो आरएमएस वेलोसिटी है वो अर्थ के एस्केप वेलोसिटी से कम है। ठीक है, अगर आरएमएस वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम होगी, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रहेगा, और अगर ज्यादा हो गया तो अब्सेंट रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एस्केप वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी से कम होगी। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, हियर इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लेस देन देयर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्या है? एकदम करेक्ट। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली अक्सर एग्जामों में पूछा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ये देखो, ग्रेविटेशन का ही पार्ट है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ही पार्ट है, तो ये दो जगह से यही क्वेश्चन बनता है, इसलिए ठीक है, इसे अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। हर पॉइंट एट सम हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, कोई पॉइंट है जो अर्थ सरफेस से क्या है? कुछ ऊंचाई पर है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज -5.12 into 10⁻⁷ जूल पर केजी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 6400 किलोमीटर एंड हाइट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, कितना होगा ये बताना है। तो मान लेते हैं आपके पास कि ये क्या है? मान लेते हैं अर्थ है अपनी। ये क्या है? अर्थ है। इसकी रेडियस कितनी है? ठीक है, इसकी रेडियस आर है। एक काम करते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल में बनाते हैं, बढ़िया। ये जो है अपनी अर्थ, ठीक है, ये अपनी कौन है? अर्थ है। इसकी रेडियस कितनी है? आर ई है। कितनी रेडियस है? आर ई है। ठीक है, कह रहा है इससे कुछ ऊंचाई पर एक पॉइंट है। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है? पी है, और इसकी हाइट कहाँ? अर्थ सरफेस कितनी है? एच है। ठीक,
तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पर जो है जी बता दिया गया है, ये कितना है 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे ऊंचे जाते हैं जैसे जैसे जी क्या होता है घटता जाता है। अर्थ पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जब ऊपर गए तो वैल्यू कितनी हो गई 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ साथ यहीं पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही बताया गया है, वो कितना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ठीक है, -5.12 इंटू 10⁻⁷। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए हाइट कितनी होगी, तो हम लोग देखो लिखते हैं फार्मूला। अगर हम लोग देख रहे हैं एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच हाइट, तो कितनी हो जाती है जी एच, दिस इज इक्वल टू होता है कितना जी अपान, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आर ई प्लस एच का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आर ई प्लस एच का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे समझते हैं। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, या फिर एक काम करते हैं इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई में लिख देते हैं ऐसे, जी एम ई पान कितना हो जाएगा ये आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर लिखें तो कितना होता है वो एच हाइट पर, तो माइनस जी एम ई अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाता है यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा आर ई प्लस एच, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करें दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, दोनों क्या कर लें डिवाइड, तो ये हो जाएगा कितना जी एच बाई वी, ठीक है। और जब डिवाइड करेंगे देखो तो जी एम ई दोनों में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 1 अपान, ठीक है, आर ई प्लस एच, एक आर ई प्लस एच भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहां से हम लोग देखें तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया आर ई प्लस एच, दिस इज इक्वल टू माइनस वी बाई जी एच, ठीक है। अब हमको एच निकालना है, एच कितना आ जाएगा देखो यहां से, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस आर ई माइनस वी बाई जी एच, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज दी गई है, ठीक है, सारी वैल्यूज क्या है दी गई है। माइनस आर ई कितना है 6400 किलोमीटर है, तो किलोमीटर में इसको रख देते हैं 00 किलोमीटर, मीटर बदल दे क्या, हाँ चलो मीटर बदल देते हैं 10⁶ कर देते हैं इसे। और माइनस, और v जो है माइनस में दिया है तो प्लस हो जाएगा, v कितना दिया है 5.12 इंटू 10⁷, ठीक है, बाई जी कितना है, ये है 6.4 है, ठीक है। ध्यान रखना ये वैल्यू जो आई है वो मीटर में आई है, किसमें आई है मीटर में, बाद में इसको क्या बना देंगे किलोमीटर में बना देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा h इज इक्वल टू -6.4 इंटू 10⁶, और इसे डिवाइड कर देखिए कितना आ रहा है, इसे डिवाइड करेंगे तो देखो जो हमारे पास 64 दुनिया होता है कितना 128, ठीक है। 64 इसको काट देते हैं पूरा पूरा, ठीक है, यहाँ पॉइंट ऐसे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा पॉइंट्स पॉइंट कैंसिल हुआ, ठीक। इसे काटते हैं तो 8×8 = 64, ये 80 हो जाएगा, इसे 8 से काटते हैं कितना हो जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा, और यहाँ 32, तो ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर से कैंसिल करेंगे तो यहाँ बना 10 और यहाँ बना कितना 8, ठीक है। और ये जीरो यहाँ पे घटा देते हैं तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 8 इंटू 10⁶, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करिए, ठीक। 8 में से 6.4 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा ये, ठीक है 1.6 इंटू 10⁶, इतने मीटर आया, इतने क्या आया मीटर आया। लेकिन हमें किस में लिखना है, हमें लिखना है इसको किलोमीटर में, तो कितना हो जाएगा, ठीक है 1600 किलोमीटर, 1600 क्या हो जाएगा किलोमीटर, क्लियर है, ठीक 1600 किलोमीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया 1600 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या है ए एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए आपको एकदम याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अराउंड द सन टू इट्स मास इज दिस, मतलब ये कह रहा है एंगुलर मोमेंटम और जो मास है, ठीक है,
ये इसका रेशियो दिया है 4.4 इंटू 10⁻15 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। द एरिया बाउंडेड बाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है। तो ये समझना है आपको, ये है आपका सन। ये क्या है? सन है। और सन के राउंड में मान लेते हैं कि अर्थ अपनी घूम रही है ऐसे। ठीक है। यहाँ पे है सन और ये है अपनी अर्थ, ये घूम रही है। ठीक है। तो जब अर्थ क्या करती है, सन के राउंड में घूमती है, या कोई भी सैटेलाइट क्या करता है, किसी प्लेनेट के राउंड में घूमता है, केपलर्स का सेकंड लॉ कहता है कि एरियल वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमेशा कांस्टेंट आता है। वो हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जो एरियल वेलोसिटी आती है वो कितनी आती है? डीए बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू जे बाई टू एम। जे यहाँ पे क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है। एम क्या है? उस प्लेनेट का मास है जो रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे कौन रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ। कौन रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो एरिया बाउंड होगा डीए, ये कितना हो जाएगा? जे बाई टू एम इंटू डी टी। ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये जो dt है, ये अर्थ कितना टाइम लेती है रिवॉल्व करने में। तो आपको मालूम ही है कि जो dt है ये टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड जो अर्थ लेती है वो कितना लेती है? 365 डेज। 365 डेज। इसको एक काम करिएगा, सेकंड बदल दीजिएगा तो 365। ठीक है। उसमें क्या होते हैं? 365 डेज हुआ। एक डे में कितने होते? 24 घंटे होते हैं। ठीक है। और एक घंटे में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में क्या होता है? एक मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है। ठीक है। और यहाँ पे जे बाई एम भी दिया है, तो ये डीए कितना आ जाएगा यहाँ से? देखो, जे बाई एम दिया है कितना? 4.4 इंटू 10⁻, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू दिस मच 365। ठीक है। इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है। अब देखो, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो ये आता है, ठीक है, डीए इज इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है ये 6.93 इंटू 10⁻22 के इक्वल। ठीक है। कितने मीटर स्क्वायर एरिया आता है? ठीक है। इसको सिंप्लीफाई आप लोग कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है। ये कैलकुलेशन आपके पास कितना आ जाएगा? 6.93 टू 10⁻22। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? ठीक है, डी एकदम करेक्ट है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, पूछता है केपलर सेकेंड लॉ कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कौन से कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग लॉ लिखे हैं, ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। ये बहुत एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड। ठीक है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके पास क्या होते हैं, रिवॉल्विंग बॉडी होती है किसी फिक्स राउंड के, उसमें उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, मास फिक्स ही रहता है, तो डीए बाई डी टी हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आता है। एरियल वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। यही केपलर का क्या है? सेकंड लॉ है। क्या है केपलर का? सेकंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, A satellite revolves around Earth under Earth gravitational acceleration g with angular velocity omega 1 if value of g suddenly reduces to g by 4। मतलब पहले g है, बाद में कितनी वैल्यू हो गई? g by 4 हो गई। then angular velocity of satellite in same orbit becomes omega 2। ठीक है। और रिलेशन दिया है ओमेगा 2, दिस इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ ओमेगा 1। क्या रिलेशन दिया है? ओमेगा 2 दिस इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ ओमेगा 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है। तो आपको मालूम है, जब क्या करेगा कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, जब कोई सैटेलाइट क्या कर देगा, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो मान लेते हैं ये सैटेलाइट क्या है? इस तरह से घूम रहा है। ठीक है। और अपनी अर्थ जो है, ये वाली अपनी ग्रीन वाली अर्थ, ये क्या है? ग्रीन वाली अपनी अर्थ। ठीक है। ये अपनी अर्थ हो गई। ये अपनी अर्थ है।
और यहाँ पर क्या है, कोई सैटेलाइट घूम रहा है, ये क्या है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट है ये रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको मालूम है कि अर्थ क्या करेगी, इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगी तो क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन देगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देती है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये कितना होता है, ये होता है ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। तो आर क्या है, फिक्स ही है। हम लोग यहाँ पे क्या है, ए कौन है, कौन दे रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रहा है, तो इसे लिखते हैं जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, देखो ध्यान समझना है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ ध्यान से समझें तो ये देखें, यहाँ पे क्या है, आर तो फिक्स ही है, तो जी क्या है, प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर है। जी प्रोपोर्शनल टू क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, G1/G2 दिस इज इक्वल टू ओमेगा 1/ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो क्या है, G1 जी ही है, और G2 कितना है, G/4 है। दिस इज इक्वल टू ओमेगा 1 है। ठीक है, और ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 2 ही है। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करो, जी से जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओमेगा 1/ओमेगा 2 का स्क्वायर। ठीक, यहां से हमारे पास कितना आ गया, ओमेगा 1/ओमेगा 2 दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ओमेगा 1 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 2। कंपेयर करें तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। दैट इज ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम करेक्ट है। क्लियर है ये चीजें सब। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द प्रेजेंट मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ are m and capital R respectively. According Accordingly, the escape velocity for a particle to be projected from the Earth surface is ve। ठीक है, किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसका क्या है, escape velocity कितनी है, ve है। If Earth shrinks to 1/4, ठीक है, of its radius with mass remaining same, the new escape velocity will be। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर अर्थ श्रिंक होकर के अपनी जितनी रेडियस आर है उसका 1/4 हो जाए, मतलब ये समझो कि रेडियस जो R1 दिया है अर्थ का शुरू में, वो आर दिया है, और R2 कह रहा है वो कितना है, वो है आपके पास R/4, और मास कह रहा है दोनों ही केस में सेम है, मास दोनों ही केस में क्या है, सेम है। ठीक है, ठीक है, तो पूछा है कि बताओ नई स्केप वेलोसिटी कितनी आएगी। देखो जो स्केप वेलोसिटी होती है, ठीक है, ऐसी वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी जिसे हम किसी पार्टिकल को दे दें तो वो क्या हो जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चली जाए, उसे हम लोग बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी। ध्यान रखना स्केप वेलोसिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले। स्केप वेलोसिटी जो अर्थ के लिए होती है वो हर प्लेनेट के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, अर्थ के लिए आती है 11.2 किलोमीटर टू सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो स्केप वेलोसिटी होती है वो जिस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं उसके मास पर डिपेंड नहीं करती है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ 30 डिग्री से पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 60 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये अफेक्ट नहीं करता है स्केप वेलोसिटी को। क्लियर है, ठीक है, और स्केप वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से हमेशा ज्यादा आती है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। जो स्केप वेलोसिटी होती है उसे लिखते हैं वीई इज इक्वल टू √2gm/r, √2gm/r। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह ही दिया है कि मास क्या है, सेम है, मास क्या है, सेम है। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि जो स्केप वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r हो गया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ve/ve दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2/R1। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा ve/ve। ठीक है, और यहाँ पे देखो R2 कितना दिया है, R2 दिया है R/4। ठीक है, और R1 कितना दिया है, R। R से R कैंसिल कर ले,
ये आ जाएगा वीई बाई वीई डैश, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2, 1/4 रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट उसका कितना हो जाएगा 1/2। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, जो वीई डैश आया वो 2 टाइम्स ऑफ वीई आ गया। कितना आ गया, जो वीई डैश है वो कितना आ गया 1/2, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ वीई आ गया। दैट इज ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम करेक्ट। क्लियर है, ठीक है। और बस इतनी बातों को ध्यान रखना है यहाँ पे, जो एस्केप वेलोसिटी में ये वाला मास आता है ये प्लेनेट का मास है। ये जो रेडियस आती है वो किसकी है, जो है ये है आपके पास प्लेनेट की रेडियस, ठीक है। उस प्रोजेक्टाइल का मास नहीं जिसे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, उस प्रोजेक्टाइल के मास के इंडिपेंडेंट होती है। ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, वीई जो होता है वो जो इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और एस्केप वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है कि हम इसे किस एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। टू सैटेलाइट्स ए एंड बी आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सेम ऑर्बिट। दो सैटेलाइट हैं, दोनों अर्थ के अराउंड क्या कर रहे हैं, सेम ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं। द मास ऑफ बी इज थ्राइस दैट ऑफ ए। जो बी वाले का मास है वो क्या है, 3 गुना है ऐसे। मास ऑफ बी इज 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ए, ठीक है। देन द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से क्या करेक्ट है, ठीक है। तो चलो ध्यान से समझो। पहला है स्पीड। तो देखो आपको मालूम है जो स्पीड होती है किसी भी सैटेलाइट का किसी प्लेनेट के अराउंड, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, और यहाँ पर कौन है, ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ठीक, ये कोई प्लेनेट है, कोई प्लेनेट मान लेते हैं। और यहाँ पे ये कौन है, सैटेलाइट है, ये कौन है, सैटेलाइट है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक? तो जिस वेलोसिटी से घूमता है उस वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है उसे लिखते हैं वीओ। और वीओ कितना आता है, ये आता है अंडर रूट जी एम बाई कितना होता है, आर, ठीक है, अंडर रूट जी एम बाई आर। और आर है ये डिस्टेंस, ठीक है। तो एम जो है ये मास ऑफ प्लेनेट है, एम क्या है, मास ऑफ प्लेनेट है, ठीक। तो पहली बात ये रहा कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। तो जब अगर सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगी, एम बी का मास कुछ हो, एम ए का मास कुछ हो, उससे मतलब है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ बी विल बी इक्वल, विल बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास आंसर तो मिल ही गया कि किस कौन सा सेम होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही तो हमारे पास ए हुआ, बट हम इन सबको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड काइनेटिक एनर्जी बी आर इक्वल। तो देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए समझे, तो जो काइनेटिक एनर्जी आती है ना वो कितनी आती है, वो आती है आपके पास अंडर रूट जी एम एम बाई 2 आर, जी एम एम बाई 2 आर। एम क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट है, छोटा वाला एम क्या है, मास ऑफ द सैटेलाइट है, ठीक है, जो रिवॉल्व करेगा। तो सिंपल सी बात, अगर मास चेंज होगा, छोटा एम क्या होगा, चेंज होगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, आपके पास काइनेटिक एनर्जीज भी क्या हो जाएंगी, अलग अलग आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि के ए के बी के इक्वल कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है U इज इक्वल टू, ये आता है -G m m बाई कितना होता है, आर। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी है ये भी सैटेलाइट के मास पर डिपेंड कर रहा है। अगर सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करता है, सिंपल सी बात रही, ए की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और आएगी, बी की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और आएगी। इसका मतलब क्या है कि यूए डज नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूबी, ठीक है। तो यहां पे पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है, तो यह भी ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो क्या है, ऑलरेडी करेक्ट है। ये बातें उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये बवाल हमेशा रहता है कि सारी चीजें क्लियर नहीं रहेंगी तो आप आंसर को नहीं क्लियर कर सकते।
ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, if a body of mass 5 gram is dropped into a tunnel, ठीक है, passing through the center of earth, its motion will be, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। और इसमें दो केसेस बनते हैं, दोनों ही खतरनाक से केस हैं। ये मान लेते हैं अपनी अर्थ, ये क्या है, अपनी अर्थ है। इसके सेंटर से हम लोग क्या बना दिए, एक टनल बना दिए ऐसे, एक क्या बना दिए, टनल बना दिए। ठीक है, ये बना दिए हम लोग क्या, टनल। ठीक, ये अपनी अर्थ रही, ये अपनी अर्थ रही है, ये इसका सेंटर रहा, और हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे एक टनल बना दिया कट करके। टनल का मतलब समझते हो, जस्ट लाइक, आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि होल करना, ड्रिल करना, वो क्या है, टनल। ठीक है, अब कह रहा है यहां से हम एक बॉडी है जिसका मास है 5 ग्राम, इसके अंदर छोड़ देते हैं। तो आपको मालूम है अर्थ क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी, कहाँ, अपने सेंटर की ओर, किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, F इज इक्वल टू mg से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेंटर की ओर भागते हुए आएगी। ठीक, अब सेंटर के भागते आएगी तो जैसे 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 सेंटर की ओर आती है वैसे जी घटता जाता है। जैसे ही सी पे पहुंचेगी वहां जी जीरो हो जाएगा, फोर्स भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर बॉडी क्या होगी, नीचे की ओर आएगी, और फिर से इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो बॉडी क्या करेगी, ये आपके पास इस तरह से मोशन करेगी। एक बार बॉडी ऐसे नीचे आएगी, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाएगी, फिर से ऊपर आने के बाद फिर से नीचे आएगी, और फिर से क्या होगी, इसी तरह से मोशन करती रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो बॉडी है वो सेंटर के अराउंड क्या कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। क्या कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। और टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसएचएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसएचएम। ठीक, अगर हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के सेंटर के पर क्या कर दें, एक टनल बना करके किसी पार्टिकल को क्या कर दें, उसके अंदर छोड़ दें, तो वो क्या करता है, हमेशा एसएचएम करता है। क्या करता है, एसएचएम। एक चीज और ध्यान रखना, एसएचएम करता है, उसका जो टाइम पीरियड आता है वो आता है अंडर रूट टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट आर बाई जी। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जब सॉल्व करोगे, आर 64 किलोमीटर होता है, जी 9.8 रख के 2 पाई रख के सॉल्व करना, तो ये जो आता है 84.6 मिनट। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और आपको समझना है, यहाँ पर एक बात आपको और अच्छे से समझनी है कि देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये एसएचएम तो किया, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो किया, एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये एसएचएम तो कर रहा है, लेकिन इसमें एक केस और पूछता है कि अगर हम मान लो यहाँ से जो बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको एक वेलोसिटी दे दें, सर्टेन वेलोसिटी से फेंकें, ये सर्टेन हाइट से फेंकें। ठीक है, तो जब सर्टेन हाइट से फेंका जाता है उस टाइम वो एसएचएम ना करके वो करती है आपके पास, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन करती है। ठीक है, और ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा, वो इस तरह से जाएगी, फिर घट जाएगी, फिर इस तरह से क्या हो जाएगा, घटता हुआ उसका एक्सेलरेशन चला जाएगा। तो ये भी बात आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ अर्थ इज कॉन्ट्रैक्टेड टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस, मतलब अर्थ क्या हो जाए, जितनी भी रेडियस आर है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके आधा कर ले, विदाउट एनी लॉस ऑफ इट्स मास, मास में कोई चेंजिंग ना हो, मतलब मास क्या है, सेम है, मास क्या है, सेम है। ठीक है, अगर पहले वाली रेडियस आर वन को हम लोग आर मान लें, तो जो आर टू रेडियस है वो क्या हो जाए, ठीक है, वो पहले की आधी हो जाए। ठीक, द ड्यूरेशन ऑफ द डे विल बी, ठीक है, तो शुरू शुरू में आपको मालूम है जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, अर्थ कितना टाइम लेती है। ठीक है, जो अर्थ का आपके पास टाइम पीरियड होता है अपनी एक्सिस पे घूमने का, वो कितना होता है, 24 घंटे होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है अब उसका टाइम पीरियड कितना रह जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के प्रेजेंट रेडियस की हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखो ध्यान से, जब हमारे पास क्या होती है, अर्थ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस पर ऐसे ऐसे क्या करती है, घूमती रहती है। तो जब घूमेगी अर्थ, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व, मतलब J1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J2 हो जाएगा। और आपको मालूम है J1 कितना हो जाएगा, I1 इंटू ओमेगा वन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन फर्स्ट सिचुएशन,
इंटू उसकी एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेकंड सिचुएशन इंटू उसका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक। और अर्थ कैसी स्फेरिकल है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो कितना हो जाएगा 2/5 m1 r1 स्क्वायर। ठीक है। और टाइम पीरियड कितना ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई/t1 हो जाएगा। ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2/5 ऑफ m2r2 स्क्वायर। ठीक है। इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा t2 हो जाएगा। जो कैंसिल हो उनको पहले कैंसिल करिए। जो कैंसिल हो जैसे 2/5 से 2/5 को कैंसिल कर दो। m1 m2 एग्जैक्टली सेम है इनको भी कैंसिल कर दो। 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल कर दो। आपके पास मिला क्या r1 स्क्वायर/t1। दिस इज इक्वल टू r2 स्क्वायर/t2। क्लियर है। अब देखो ध्यान से यहाँ r1 की वैल्यू कितनी है r है। t1 की वैल्यू कितनी है 24 आवर। ठीक है। r2 की वैल्यू कितनी है r/2 है और t2 आपको बताना है। देखो इसको जब सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा t2 इज इक्वल टू 24/4। इसका मतलब ये है ये कितना आ जाएगा 6 आवर। मतलब ये समझिए अगर अर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो करके अपने प्रेजेंट रेडियस की आधी हो जाए तो टाइम पीरियड क्या होता है उसका 1/4 टाइम्स हो जाता है। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि पहले 24 घंटे था तो अब कितना हो जाएगा 6 घंटे उसका टाइम पीरियड होगा। मतलब ये अपने एक्सिस पर अर्थ को घूमने में कितना टाइम लगेगा 6 घंटे। ठीक है। और जब 6 घंटे लगेगा एक दिन कितने टाइम का होने लगेगा 6 घंटे का होने लगेगा। ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेना है। तो ये बात ध्यान रहे अर्थ अगर सिकुड़ जाएगी अपने प्रेजेंट रेडियस की आधी तो दिन का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा 6 घंटे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कोई बॉडी है उसे क्या कर रहे हैं हम लोग वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ ए स्पीड इक्वल टू। ठीक है। मान लेते हैं अर्थ सरफेस की स्पीड को हम लोग वीए बोल रहे हैं तो ये स्पीड कितनी है हाफ ऑफ स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या है आधी है। ठीक है। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। ठीक। और इस बात को थोड़ा अच्छे से समझते हैं हम लोग पूरा थ्योरेटिकली पहले अच्छे से समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो मान लेते हैं ये अपनी अर्थ है। ये अपनी क्या है अर्थ है। ठीक है। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कोई पॉइंट बॉडी ए है यहां से इसको प्रोजेक्ट करना है और ये जा रही है यहां तक पॉइंट बी तक। ठीक है। और ये हाइट मान लेते हैं कितना है एच है। कितनी हाइट है एच। ठीक। और यहाँ पे अर्थ रेडियस को हम लोग मान लेते हैं कितना आर है ये ओ मान लेते हैं अर्थ के सेंटर को। ठीक। तो देखो जब हम यहाँ से किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं मैक्सिमम हाइट पर तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो सिंपल सी बात ये रही कि ए पर उसमें होगी क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लेकिन बी पे जब पहुंचेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगी पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी। तो हम लोग क्या लगाने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है टोटल एनर्जी एट ए दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी ए की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ये क्लियर है। ठीक। काइनेटिक एनर्जी ए पर बात करें तो कितना हो जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कितना हो जाएगा ए पर माइनस जी एम एम बाई रेडियस ऑफ अर्थ क्योंकि यहां से जितनी डिस्टेंस पर रहेगी वो कितना डिस्टेंस है आर है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट बी ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा लिख दे रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी एट बी ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास माइनस जी एम एम और यहाँ कितना हो जाएगा आर प्लस एच हो जाएगा। क्लियर है ये बातें। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या है कि वी बी 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है। और वी ए कितना है VE/2 है तो यहाँ हम लोग कितना लिख दे रहे हैं ये हो जाएगा आपके पास हाफ एम। ठीक है। ये हो जाएगा VE का स्क्वायर। ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस जी एम एम बाई आर। ठीक है। और ये आपके पास कितना आ जाएगा माइनस जी एम एम अपान कितना हो जाएगा आर ई प्लस एच हो जाएगा। ठीक है। और आपको मालूम है जो स्केप वेलोसिटी होती है वीई
वीई की वैल्यू होती है √2 GM, ठीक है, बाई कितना होता है यहाँ पे आर। ये वैल्यू हम लोग प्लेस कर दें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 2 से 2 देखो कैंसिल हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा GMM अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे आर, ठीक है, माइनस दिस टर्म, ठीक है, यहाँ पे आर प्लस एच कर लेना कि उस हाइट पे इसके वेलोसिटी दिया है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास कितना हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 2GM और यहाँ पे कितना हो जाएगा RE प्लस एच हो जाएगा माइनस GMM बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा R, दिस इज इक्वल टू माइनस GMM बाई कितना हो जाएगा R प्लस एच हो जाएगा। इसको इधर लेके आइए और ये पूरा टर्म देखो कैंसिल हो जाएगा, सब में ये कॉमन है, इसको हटा दो, पहले श्रीलंका भेज दो, ठीक है। इस वाले टर्म को इधर ले तो कितना हो जाएगा 2/R प्लस एच, दिस इज इक्वल टू 1/R। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से, तो ये कितना आ जाएगा देखो 2H, दिस इज इक्वल टू R प्लस एच, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, जो H आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, R के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। एक बात का हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, मिस कैलकुलेशन कर दिया है। मिस कैलकुलेशन ये किया है कि जो हमारे पास VA था वो VE/2 था, तो यहाँ हम लोग VE/2 करेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। एक काम करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ से मिस्टेक हो गया है, इसे सही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें मिस्टेक हुई है, इसे थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ये चीज को थोड़ा सा सही करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो 2 है तो ये क्या बना देगा 1/4 बना देगा इसको, क्यों, क्योंकि VA की वैल्यू कितनी है VE/2 हो गया है, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हुआ यहाँ पे हाफ M, ठीक है। VE का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 2GM बाई कितना हो जाएगा R, ठीक है, माइनस, ठीक है, और 4 देखो फिर छूट गया, 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस GMM बाई कितना हो जाएगा R, दिस इज इक्वल टू माइनस GMM बाई कितना हो जाएगा R प्लस एच, ठीक है। देखो यहाँ पर इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, यहाँ हुआ GMM सब दोनों साइड है, इसको हटा दो, तो यहाँ बचा कितना आपके पास 1/4R माइनस 1/R, दिस इज इक्वल टू माइनस R प्लस एच बना, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा -3/4R, दिस इज इक्वल टू माइनस R प्लस एच, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो बेटा, ये कितना हो जाएगा 3R प्लस 3H, दिस इज इक्वल टू 4R, ठीक है। उस साइड लेके जाओगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा H इज इक्वल टू, ठीक है, R/3, कितना आ जाएगा R/3। ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम करेक्ट है। ये यहाँ पे ये वैल्यू छूट गई थी, VA इज इक्वल टू VE/2 हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम करेक्ट है। ध्यान रहे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज है, हमें क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना आता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना नहीं आएगा ना, हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ध्यान रहे आपके पीजीटी एग्जाम में ज्यादातर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। The ratio of gravitational potential at the center of solid sphere and at a surface of that solid sphere is, देखो इस फार्मूले को हमने डिटेल में डिस्कशन लेक्चर नंबर 2 में किया है, फिर भी ये क्वेश्चन देखो दोबारा आ गया है, ठीक। क्या कह रहा है कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सा फिर से पढ़ लेते हैं। तो देखो ये आपके पास मान लेते हैं कि अर्थ है, ठीक है, इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस है मान लेते हैं कितना R, ठीक। और अगर मान ले हमें कोई पॉइंट आर हो, कोई पॉइंट क्या हो आर हो, ठीक, ये मान लेते हैं क्या है कि आपके पास ये कोई पॉइंट है आर, आर डिस्टेंस पर है। यहां पर पोटेंशियल पूछे तो इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक। तो पोटेंशियल अगर कभी इनसाइड पूछता है तो इसका फार्मूला होता है -GM/2R क्यू, यहाँ होता है 3R² माइनस R², ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। आर क्या है, अंदर वाले जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस है सेंटर से, तो कैपिटल आर क्या है, ये है आपके पास सरफेस की जो भी रेडियस है, ठीक, साइड स्फीयर की। अब देखो अगर हम लोग पहला कहाँ पूछा है, पहला पूछा है
ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द साइड है, और दूसरा कहाँ पूछा है, सेंटर। तो जब सेंटर निकालेंगे एट सेंटर, सपोज कर लेते हैं ये है आपके पास V1, तो V1 कितना हो जाएगा सेंटर पे, देखो R की वैल्यू हो जाएगी 0। जब हम इस पॉइंट को कहाँ मान लेंगे, सेंटर पे, तो R क्या हो जाएगा, 0। जब R 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे R स्क्वायर से, यहाँ से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, R बचेगा -3/2, -3/2 GM बाई कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें एट सरफेस, सरफेस पे कितना होगा, यहाँ पे पूछ रहा है पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ वाला पोटेंशियल V1 है, यहाँ वाला क्या है, V2 मान ले रहे हैं। तो V2 जो होगा सरफेस पर, सरफेस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो अगर हम लोग R इज इक्वल टू कैपिटल R रखे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, दैट इज कितना, 2R स्क्वायर, और नीचे क्या है, 2R क्यूब है, तो यहाँ बचेगा माइनस GM बाई कितना हो जाएगा, R बचेगा। अब इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा है कितना होगा। सो पोटेंशियल एट, ठीक है, इनसाइड और सरफेस का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों का हम रेशियो लें तो ये हो जाएगा 3/2/1। ठीक, रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, V1/V2, दिस इज इक्वल टू 3/2 रेशियो 1, 3/2 रेशियो 1। ठीक है, 3/2 रेशियो 1, दैट इज ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है, सी क्या है, एकदम करेक्ट है, सी क्या है, एकदम करेक्ट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फार्मूले का यूज। ठीक है, ये फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रेविटेशनल में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हमारा क्या था, यहीं तक है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना भूलें, और यहाँ पे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर सारे क्विजेस, ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट है वो सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और ईश्वर करे आपका सिलेक्शन इस बार श्योर हो। ठीक है, तो जय हिंद, बाय बाय।